हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठाना में आपका स्वागत है। सो दिस इज 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज, और जिसके अंदर हम 1.5 ईयर करंट अफेयर्स के अंदर आज हम लेक्चर नंबर 77 इसके अंदर कर रहे हैं। दिस इज फॉर द प्रीलिम्स 2025। जो भी बच्चे प्रीलिम्स 2025 की टेंशन में है, बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स तो हो ही नहीं पा रहे हैं, करंट अफेयर्स इतना सारा बर्डन हो गया, और हम क्या करें? ठीक है, क्या करें हम? राइट, तो उसके लिए ये एक रामबाण की तरह साबित होता है। राइट, 1.5 ईयर करंट अफेयर्स जिसके अंदर हम 77 लेक्चर्स के अंदर कर रहे हैं। इतने ही लेक्चर कम से कम और बनेंगे। डोंट वरी, सब कुछ आपको कराया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोई भी बुकलेट उठा के देख लो, सारे टॉपिक्स के अंदर कभी कंप्लीट करवाएंगे हम। ठीक है, अभी हमने देखी थी एक बुकलेट, ठीक है, 1 साल की बुकलेट जो निकलती है इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो उसके अंदर देखा था कुछ नहीं दे रखा। दो दो लाइन के अंदर, तीन तीन लाइन के अंदर करंट अफेयर्स खत्म कर रखे हैं, जिसमें बच्चों को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। राइट, और वो सारे टॉपिक हमने यहाँ पे कवर कर रखे हैं डिटेल के अंदर। खैर, जिसका भाग्य अच्छा है वो ये वीडियो देख रहा होगा, और जिसकी बहुत मेहनत लग रही है, ठीक है, करंट अफेयर्स के अंदर। बच्चों, शेयर कर देना इसको अपने दोस्तों के साथ। इतना बुरा मत करो, तुम तो देख रहे हो, दोस्तों को नहीं बता रहे हो, कंपटीशन की भावना के अंदर। है, कई लोग ऐसे होते हैं ना कंपटीशन के अंदर, नहीं यार अच्छा वीडियो नहीं बता, ऐसे इससे कुछ नहीं होता। इससे एक तरह से तुम्हारा खराब ही होगा। राइट, क्योंकि जितना तुम बांटोगे ना, उतना ज्यादा तुम्हारे पास आएगा। कुछ ऐसा एक स्टैंडर्ड रूल है ये। राइट, इसीलिए हम फ्री में ये दे देते हैं, यही करंट अफेयर्स, इससे भी खराब क्वालिटी के करंट अफेयर्स तुमको पैसे लेकर पढ़ा रहे हैं लोग। बताओ, 3 दिन के अंदर करंट अफेयर्स करा दिए एक सब्जेक्ट के, क्या बकवास हो रहा है? राइट, तो इसको थोड़ा सा इज्जत दो, इस करंट अफेयर्स को। राइट, इसको शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। राइट, अभी देखो 2-3 कोर्स हैं, इकोनॉमिक्स के, एनवायरनमेंट के और पॉलिटी के। ये कोर्स तो आपको करना ही है। राइट, ये कोर्स नहीं करोगे, मतलब ये सब्जेक्ट आपको इंपॉर्टेंटली करना है। कोर्स करो मत करो, ये सब्जेक्ट आप करना है। किसी का नहीं हो पा रहा है कि साहब हम तो क्या करें, हमारे तो हाथ पैर फूल गए, हम एग्जाम हो गया पास में, तो ये कोर्स आप खरीद लो। ठीक है, ज्यादा कॉस्ट के नहीं है, ठीक है, ज्यादा खर्चा नहीं होगा आपका, ठीक है, बट आपको क्वालिटी बहुत शानदार मिलेगी, और इसके अलावा आपको फिर कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 मार्च तक दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट की इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट का कोर्स ले रहे हैं, तो पॉलिटी का कोर्स आपको मिल रहा है। राइट, मॉड्यूलर कोर्स ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, इसके अंदर अभी तक हम ये कोर्स चल ही रहा है, और 600+ क्वेश्चन हम इसके अंदर सॉल्व कर चुके हैं। समझ कर देखो, एक कोर्स के अंदर 600 कोर्स क्वेश्चन सॉल्व कर लो तुम, बस हो गया काम। ठीक है, कोई भी टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करोगे तो एनवायरनमेंट के कितने क्वेश्चन होंगे? ज्यादा से ज्यादा 300। ठीक है, इसके अंदर अभी मैंने हिसाब लगाया था। राइट, कि हमने जैसे 10 तो वीकली टेस्ट दे दिए, 10 टेस्ट जिसपे 30 क्वेश्चन रहते हैं वीकली टेस्ट के अंदर, 300 क्वेश्चन ये हो गए। 50 हम लेक्चर कर चुके हैं। ठीक है, 1-1 घंटे के छोटे से लेक्चर होते हैं, घबरा मत जाना, 50 लेक्चर हो दो बॉय बॉय। ठीक है, 50 इसके अंदर है, 60 आवर्स के अंदर पूरा अपन को आपको करवा देंगे और ये कोर्स। ठीक है, 50 लेक्चर्स के अंदर हो गए, तो इसके हमने देखे तो कि ऑन एन एवरेज यहाँ पर 300 क्वेश्चन कर लिए होंगे। राइट, तो 600 के आसपास तो अभी हम कर चुके हैं, अभी तो और भी करवाऊंगा मैं बच्चों को, बहुत करवाऊंगा इस बार। ठीक है, इसी तरह से इकोनॉमिक्स और कोर्सेज के अंदर भी आप ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स और ये एनवायरनमेंट लोगे तो पॉलिटी आपको फ्री मिल जाएगा। राइट, philosophy optional is also there that we are going to start from the 15th जून, जब आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा, जब आपको बहुत मजा आ रहा होगा कि हाँ, हाय राम। ठीक है, क्या तो आप बहुत सैड होंगे या बहुत खुशी होंगे। ठीक है, दोनों टाइम आपको अपनी प्रिपरेशन को तो साथ में रखना ही है। राइट, तो ये आपको फिलोसफी ऑप्शनल का कंप्लीट कोर्स हम दे रहे हैं आंसर राइटिंग के साथ, जिसके अंदर हम फोकस करेंगे किसी तरह से बच्चे के आ जाए मार्क्स कम से कम 280 मार्क्स। ठीक है, इसके ऊपर फोकस करेंगे 3 महीने में, और दिस इज पॉसिबल इन द फिलोसफी ऑप्शनल। यही एक लूप होल है यूपीएससी के सिलेबस के अंदर। ठीक है, चलो भाई, पहला जो हम टॉपिक कर रहे हैं दैट इज एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स, ईएसआई। ईएसआई क्या है ये अपन इसके अंदर समझ रहे हैं। राइट, अभी क्या है, मुगाओ, कल हमने आपको पोर्ट के बारे में बताया था बच्चों, व्हाट इज माइनर पोर्ट, व्हाट इज मेजर पोर्ट। ठीक है, ये हमने बताया था। राइट, मेजर पोर्ट कितने हैं, माइनर पोर्ट कितने हैं, ये सब चीजें बताई थी, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। अब ये बताओ मेरे को, मुरमुगाओ पोर्ट जो है, ठीक है, एक तो ये कहाँ पर है, पहला पॉइंट तो ये बताओ अगर याद रहता है तो। और दूसरा ये बताओ कि ये मेजर है कि माइनर है। लिखो, अभी वीडियो पॉज करो और लिखो नीचे। और नहीं अगर तुमको याद है तो अपने 2 थप्पड़ मारो खींच के। क्यों? क्योंकि कल ही पढ़ा है ये, और आज तुम भूल गए। चलो, मोरमुगाओ पोर्ट जो है दैट इज मेजर पोर्ट, और मेजर पोर्ट के साथ साथ ये भाई साहब क्या है, ये भाई साहब एक तरह से मेजर पोर्ट है और गोवा के अंदर है। राइट, तो एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स क्या है? एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स
क्या है ये अपन इसके अंदर समझते हैं। और मुर्मुगांव पोर्ट को अभी एक तरह से ग्लोबली एज एन इंसेंटिव प्रोवाइडर ऑन द एनवायरमेंट शिप इंडेक्स ई क्यों कहा गया। तो हमारे पास दो चीजें, एक तो एनवायरमेंट शिप इंडेक्स, एक मुर्मुगांव पोर्ट क्या है, राइट। तो ये देखो, ये गो है, यहाँ पे मोरमुगांव पोर्ट है, राइट, दिस इज मेजर पोर्ट, ये सारे के सारे मेजर पोर्ट है 13 प्लस एक गलाथिला गलाथिया बे, ठीक है, उसके अंदर एक पोर्ट है गलाथिया बे पोर्ट, राइट। तो मोरमुगांव पोर्ट जो है लोकेटेड इन द गोवा इज वन ऑफ द कंट्रीज प्रीमियर आयरन एक्सपोर्ट पोर्ट, ठीक है, वहां पर आयरन ओर का बहुत ज्यादा एक तरह से टर्मिनल्स बने हुए हैं, ठीक है। एस्टेब्लिश इन 1888, it is natural harbor that has played a significant role in the maritime trade. Over the years, Murmugao has diversified its cargo handling capacity और ये सब काफी अच्छा उसने करा है। अभी इस भाई ने क्या करा, इसने ऐसे कहा कि देखो भाई, मैं हूँ एनवायरमेंटल फ्रेंडली पोर्ट, जो भी शिप ऐसे आएगी मेरे पास जो कि एनवायरमेंट के रूल्स नॉर्म्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है, जो कि पॉल्यूशन क्रिएट नहीं कर रही है, उसको मैं इंसेंटिव दूंगा। ओ यस, उसका मैं पैसा थोड़ा सा माफ कर दूंगा, इंसेंटिव्स में दूंगा उसके अंदर, उसको जैसे 10% का इंसेंटिव दे दिया कि जितना भी तेरा माल है उसके हिसाब से 10%। अगर कोई इस तरह का हुआ तो हम इंसेंटिव्स को प्रोवाइड करेंगे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, कोई कैसे पता चलेगा ये ग्रीन शिप जो है वो ग्रीन रूल्स को फॉलो कर रहा है क्या। तो हमारे लिए एक एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स है, एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस निकालता है वो, राइट। तो शिप के कौन सा शिप जो है वो कम पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है वो पता चलेगा एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स से, उस शिप के एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स से पता चलेगा। और अगर अच्छा होगा तो हम उसको इंसेंटिव्स देंगे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। मुरमुगांव ने इस तरह से बात करी। पोर्ट अथॉरिटी has gained global recognition as an incentive provider on the environmental ship index platform. It is first port in India to implement green ship incentives under ESI, promoting eco-friendly practices in the shipping. The port launched the हरित स्टे स्कीम, ऑफरिंग पोर्ट फी डिस्काउंट, ठीक है, फीस का डिस्काउंट दे रहा है ये, ठीक है, पोर्ट की फीस जो लगती है ना उस पर डिस्काउंट दे रहा है, बेस्ड ऑन द ईएसआई रेटिंग ऑफ द कमर्शियल व्हीकल, ठीक है। अब आओ एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स पढ़ लें कि भैया शिप जो होता है वो बहुत सारा पॉल्यूशन क्रिएट करता है, कभी कभार लीकेज हो जाता है, कभी कभार क्या होता है धुआं ही धुआं फेंक रहा है, ठीक है, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। तो ये जो है मराइन लाइफ जो है उसको बहुत ज्यादा पॉल्यूट करता है, ठीक है, लाइफ उसको बहुत ज्यादा पॉल्यूट करता है। तो उसका पॉल्यूशन ना हो इसके लिए एनवायरमेंट शिप इंडेक्स हर शिप को पकड़ता है, बोलता है कि आओ मेरे पास, मैं तुमको बताता हूँ तुम कितनी ग्रीन हो। ग्रीन मतलब कितना तुम कम पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हो। मैं चेक करके, जैसे तुम्हारी गाड़ी में पॉल्यूशन होता है नहीं होता है, तुम्हारा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेना होता है ना, वैसे ही यहाँ पर शिप जो है उसके वो कितना पॉल्यूशन कर रहा है, वो क्या ग्रीन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, वो एनवायरमेंट शिप इंडेक्स को बताता है। लॉन्च इन 2011 बाय द वर्ल्ड पोर्ट सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम अंडर द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट एंड हार्बर्स, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। The ESI provides a framework for the incentivizing ship based on their environmental performance, specifically targeting reduction in the air emissions such as CO2, SOx, NOx, इन सब के बारे में होता है, राइट। तो इसके अंदर दो तीन है, तो सॉक्स याद कर लो, एक नॉक्स याद कर लो, एक CO2 याद कर लो, और एक पार्टिकुलेट मैटर्स, ठीक है। इनके बेसिस पे शिप को जज करता है ये कि भाई साहब तू कितना पॉल्यूटेड है, ठीक है। Effectiveness of ESI is evaluated using specific metrics including ship ESI score, जितना अच्छा शिप का ईएसआई स्कोर इतना बढ़िया काम, राइट। डेराइव फ्रॉम द फैक्टर्स इट इज इंजन एफिशिएंसी, फ्यूल क्वालिटी, और इसके अंदर ईएसआई इवेल्युएट्स एमिशन ऑफ, इन सबका एमिशन ये एमिशंस के अंदर देखता है ईएसआई, ठीक है, और शिप को फिर वो बताता है। तो इससे क्या होता है, ग्रीन शिपिंग एनकरेज होगा, शिप ज्यादा से ज्यादा एनवायरमेंटल अच्छा परफॉर्मेंस देगा, ठीक है ना। उसको लगेगा कि भाई अगर मेरा स्कोर अच्छा होगा ईएसआई के अंदर तो मुझे फिर इंसेंटिव देगा मुरमुगांव पोर्ट, ठीक है। वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन, शिप ओनर्स कैन वॉलेंट्री रजिस्टर देयर वेसल्स, बार बार में, अब उनको पहले मजा नहीं आता तो बोले क्या आएगा रजिस्टर करें, अब उनको लगेगा इंसेंटिव मिल रहा है तो रजिस्टर करेंगे। ये सही स्कोर्स रेंजेस 0 to 100 वेयर 100 रिप्रेजेंट शिप विद जीरो इमिशन, है ना। और 100 का मतलब कि बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड है, तो मतलब 100 का मतलब बहुत ही मस्त है, ये मतलब जीरो इमिशन कर रहा है। जीरो का मतलब कितना पॉल्यूटेड है ना, क्या बताएं तुम्हें, धुआं धुआं निकाल रहा है, चल तो कम रहा है, धुआं ज्यादा छोड़ रहा है, ठीक है। चलो भाई, अब नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट एड्रेस।
प्रेसिडेंट एड्रेस अभी न्यूज में इसलिए थे क्योंकि प्रेसिडेंट साहिब ने, ठीक है, एड्रेस दिया था, अभी एड्रेस कराया, ठीक है। और उसके बाद राहुल गांधी के कमेंट, सोनिया गांधी के कमेंट, और पता नहीं क्या क्या, इतना न्यूज के अंदर तो कभी नहीं रहा प्रेसिडेंटल एड्रेस। तो भाई साहब, ये प्रेसिडेंट एड्रेस होता क्या है, ये अपन इसके अंदर समझे। तो देखो साहब, होता क्या है ये अपन इसके अंदर समझेंगे, राइट। प्रेसिडेंट एड्रेस ऐसे समझो, आर्टिकल 87 ऑफ द, अच्छा सबसे पहले तो ये समझो, प्रेसिडेंट जो भाई है ना अपना, सॉरी, प्रेसिडेंट जो है महोदया, ठीक है, प्रेसिडेंट महोदया जो है, राइट, वो क्या करती है, वो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो जब भी क्या होता है कि मान लीजिए कोई नई, जैसे मान लो जनरल इलेक्शन हुआ, ठीक है, जनरल इलेक्शन हुआ, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद पार्लियामेंट बैठेगी, पार्लियामेंट बनी नहीं नहीं, तो उससे पहले भाषण देती है कौन, प्रेसिडेंट। अभी जैसे प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, तो वो भाषण देंगी, प्रेसिडेंट भाषण देंगी, राइट। उसके बाद होगा, बिकॉज पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है, पार्लियामेंट का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा, एज वेल एज प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट जब तक साइन नहीं करेगा तब तक बिल एक्ट नहीं बनता है, ये तो आपको पता होगा बातें, ठीक है। चलो, तो प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो पार्लियामेंट जब भी जनरल इलेक्शन के बाद मिलते हैं, नए नए लोग आएंगे, ठीक है, नए नए चेहरे आएंगे, उनको, उससे पहले पार्लियामेंट उनको एड्रेस, पार्लियामेंट को एड्रेस करती है कौन, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, वो लोकसभा के अंदर ये क्या करेंगी, ये एक तरह से बात करेंगी, राइट। इसके बाद हम बात करें दूसरा, कि जब भी फर्स्ट सेशन होता है, ईयर का फर्स्ट सेशन होता है, जैसे अभी हुआ बजट सेशन, ईयर का पहला सेशन है, तो उसके अंदर भी प्रेसिडेंट भाषण देती है। दिस इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी कि आए और भाषण दे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर देखो, ऑल एग्जीक्यूटिव पावर इज रेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एड्स एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु एक्सरसाइजेस पावर इन अकॉर्डेंस टू सच एडवाइस, ठीक है। आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखा है कि प्रेसिडेंट जो काम करेगी वो एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से करेगी, ठीक है। फिर आर्टिकल 87 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड टू इंस्टेंसेस व्हेन द प्रेसिडेंट स्पेशली एड्रेस बोथ हाउसेज, एक तो जब पहली बार मिले हैं, ठीक है, जनरल इलेक्शन के बाद, और दूसरा बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, जैसे अभी फेब में मिले हैं, तो सॉरी, जैन के अंदर मिले हैं, राइट, तो फिर उसके अंदर प्रेसिडेंट का भाषण से ये चीजें स्टार्ट होंगी, राइट। समझ में आ रहा है, राइट। तो प्रेसिडेंट एड्रेस ये है लोकसभा, लोकसभा के अंदर ही होता है प्रेसिडेंट का एड्रेस, ये याद रखिएगा, ठीक है। आर्टिकल 87 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, एक तो पहले सेशन में होता है जनरल इलेक्शन के बाद, और पहला सेशन हर साल, इसमें प्रेसिडेंट शैल एड्रेस, ठीक है। तो अब देखो, पहले क्या होता था, पहले 1951 से पहले, ये भी याद रखना, ये भी पूछ लेते हैं भाई, बहुत ही खतरनाक हो रखी है यूपीएससी आजकल, कुछ भी पूछती है। 1951 से पहले सभी सेशन में हुआ करता था, प्रेसिडेंट आता था, खड़ा होता था और बोलता था, भाषण देता था। फिर बोला नहीं नहीं भाई, प्रेसिडेंट ऐसा ही थोड़ा ना आदमी है, गिने चुने में, एक तो साल के पहली बार बोल दे, और एक जब नया जनरल इलेक्शन हो उसके बाद हो तब बोल दे। तो पहले ऐसे कि 1951 के बाद है ये चीज, ठीक है। 1951 से पहले इन ऑल सेशंस प्रेसिडेंट का एड्रेस होता था। जब प्रेसिडेंट साहिबा इतना बोल दिए, और प्रेसिडेंट, अच्छा, प्रेसिडेंट एड्रेस के अंदर ये समझो, प्रेसिडेंट एड्रेस के अंदर जब प्रेसिडेंट एड्रेस देती है, तो वो प्रेसिडेंट बोलती है मेरी गवर्नमेंट ऐसा करेगी, मेरी गवर्नमेंट वैसा करेगी। एक्चुअली, ये एक्चुअली गवर्नमेंट की बातें बोलती है कि हमारी गवर्नमेंट ने ये करा और आने वाले समय में हमारी गवर्नमेंट ये करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो प्रेसिडेंट की कोई गलती नहीं, जो भी प्रेसिडेंट बोल रहे हैं वो जो लिख कर दिया जा रहा है उनको, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा, वो ही बोल रहे हैं। बोल ये रहे हैं प्रेसिडेंट, ये बोल रहे हैं, पर शब्द हमारे हैं, ठीक है। बोल प्रेसिडेंट रहे हैं पर शब्द किसके हैं, गवर्नमेंट के हैं, ये याद रखिएगा। कंटेंट कहाँ से आता है इसका, है ना। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये आपको इसके अंदर याद रखना है, प्रेसिडेंट एड्रेस, ठीक है। प्रेसिडेंट एड्रेस इज द स्टेटमेंट ऑफ द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट एंड एज सच इज ड्राफ्टेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा ही ड्राफ्ट करता है।
एड्रेस कंटेन्स रिव्यू ऑफ वेरियस एक्टिविटीज कि हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा, क्या करने वाली है, आगे चल के क्या करेंगे, नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज के बारे में बात होती है। ठीक है। जब क्या होता है, जब ये सब हो जाता है, ठीक है, प्रेसिडेंट मेक ए स्पेशल एड्रेस, ठीक है, टू ए जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ द हाउसेस, राइट, स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी दैट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द व्हाट कैबिनेट, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर है। ठीक है, मैं आपको शायद गलती से लोकसभा बोल गया था ना, नहीं, बोथ हाउस होता है, ज्वाइंट ज्वाइंट सिटिंग होती है बोथ हाउस की, लोकसभा प्लस राज्यसभा, है ना, यहाँ पे भी लोकसभा प्लस राज्यसभा लिखा हुआ है, ये मैंने लोकसभा इसके अंदर दिखा दी तुमको भी। ये ज्वाइंट सिटिंग हो रही है एक्चुअली, देखो सब बैठे हुए हैं, लोकसभा वाले भी राज्यसभा वाले भी, है ना, एक जगह बैठे हुए हैं। तो ये देखो, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, राइट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोथ राज्यसभा लोकसभा एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट सेशन। पर एक बार ही बोलती है वो, ठीक है, एक बार बोलती है, दोनों आकर बैठ जाओ एक साथ, मैं बोल रही हूँ और मेरा भाषण इस तरह से रहेगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद जैसे वो अपना भाषण देती है, उसके बाद मोशन ऑफ वोट ऑफ थैंक्स विल बी देयर, ठीक है, इसके अंदर वो मोशन ऑफ वोट ऑफ थैंक्स, जब वो बोल रही होती है ना, भाषण दे रही होती है, तब कोई बीच में नहीं बोलता। ऐसे नहीं कि राहुल गांधी उठ के बोले, अरे अरे अरे, क्या बोल रही हो, ये कैसे बोल रहे हो, राइट, उसका उनका सम्मान करा जाता है भाई पूरा। ठीक है, राष्ट्रपति है वो, शी इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट, है ना, तो उनका सम्मान किया जाता है पूरा, उनका कोई बीच में बात नहीं काटता है। फिर उसके बाद मोशन ऑफ थैंक्स होता है, ठीक है, मोशन ऑफ थैंक्स होता है, मोशन ऑफ वोट ऑफ थैंक्स होता है कि आपने बोला, इसके लिए हम आपको थैंक्स देते हैं, और उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर फिर डिस्कशन होता है प्रेसिडेंट एड्रेस के ऊपर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, आज का इतना ही रखते हैं भाई, तबीयत वबीयत ठीक नहीं है अभी, राइट, और ये रिकॉर्ड करते हुए सेकंड वीडियो है, राइट, एक अपन ने आज के दिन ही हमने दो वीडियो रिकॉर्ड कर दिए इसके अंदर, ठीक है। और समय बताएं कितना हो रहा है, समय बज गया एक, 1 बज गया भाई, रात के, दिन के नहीं, रात। पर आज दिन में इतना सो गया था ना, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, दिन में सो गया था इतना, नींद ही नहीं आ रही, तो मैंने देखा यार रिकॉर्ड ही कर लेते हैं। ठीक है, अब आने लगे, बाय बाय, टेक केयर।